परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। मानव प्रतिकूल परिस्थिति में ही भगवान का स्मरण करता है। जब मानव दुखी होता है, परेशान होता है, तभी वह भगवान का स्मरण करता है, भजन करता है। मंदिर मस्जिद सब जगह ढूंढता है कि मेरे दुख का निवारण हो, प्रभु मेरे दुख का निवारण करो। अनुकूल परिस्थिति में मानव सुखी है, परिस्थिति अनुकूल है, घर में किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, तो उन्हें भगवान याद नहीं आते। मानव का धन के प्रति, सांसारिक सुखों के प्रति मोह कभी खत्म नहीं होता। वह हमेशा यही कल्पना करता रहता है कि आज मेरे पास 1 लाख है तो मुझे 10 लाख मिले, 10 लाख है तो 1 करोड़ मिले, और 1 करोड़ है तो 10 करोड़ मिले। यह क्रम चलता रहता है। मानव कभी नहीं सोचता कि क्या धन से भी बढ़कर कोई चीज है। मानव उससे बाहर ही नहीं आता, पूरा जीवन उसी में हो जाता है, और जब अंत समय आता है तो रोता हुआ, अपने पापों को याद करता हुआ मृत्यु की तरफ बढ़ता है। इसीलिए कबीर भी कहते थे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वही बात है। मानव संसार में सौंदर्य दिखता है, मानव को बाल में, नख में सौंदर्य दिखता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जिस भोजन में बाल या नख गिरा हो, वह भोजन का त्याग करना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए। शरीर का मल ही बाल और नख स्वरूप में बाहर आता है, इसलिए वह निर्जीव है। इसीलिए जिस भोजन में आप बाल देखो उसको हटा दो, उसको मत खाओ। भोजन पकाते समय भी ध्यान रखो कि आपके बाल उसमें ना गिरे भोजन में, इससे भोजन अशुद्ध हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। फूल जब तोड़ते हैं तब एकदम सजीव होते हैं, खुशबूदार होते हैं, और कुछ समय बाद निर्जीव हो जाते हैं। ये संसार भी इसी तरह है, नश्वर है। ऐसा कहते हैं कि 5 बिलियन साल के बाद सूरज खत्म होगा और हम सब लोग मर जाएंगे। यही वास्तविकता है। हम इस वास्तविकता को नहीं देखते, हम अपने जीवन को ही सब कुछ समझ लेते हैं। जीवन जीने का सही तरीका यही है कि जो जैसा है उसे वैसा देखो, संसार की क्षण भंगुरता को समझो और उसी के तरह से लोगों से बर्ताव करो। मानव सोचता है कि मैं सब पा जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे आने वाली पीढ़ी सुखी हो जाएगी, मुझे याद रखेंगे। एक धनी व्यापारी थे, पैसे से बहुत मोह था, इतना मोह कि पैसे किसी को नहीं देते थे, कभी कोई दान नहीं करते थे। तो उनके एक मित्र ने कहा, आप क्या पैसा अपने साथ लेके जाने वाले हो? उस व्यापारी ने कहा नहीं। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि आपके मरने का एक नाटक रचते हैं और फिर देखिए कि संसार के लोग किस तरह बिहेव करते हैं। संसार के लोग छोड़िए, आपके खुद के, आपका परिवार किस तरह बिहेव करता है। सेठ ने कहा ठीक है। मरने का नाटक हुआ, सब हुआ, और सेठ चुपके से देखने लगे कि क्या हो रहा है परिवार में। परिवार में ही आपस में इतनी लड़ाई हो गई पैसों को लेकर। किसी ने याद नहीं रखा कि सेठ चले गए, उनके दुख का किसी को भान नहीं रहा। सेठ को रियलाइज हुआ और उन्होंने पैसे का मुंह छोड़ दिया और भगवत भक्ति की तरफ बढ़े। सौंदर्य जो है वो मन की कल्पना है। किसी को घर में सौंदर्य दिखता है, किसी को किसी व्यक्ति में दिखता है, किसी को किसी जानवर में भी सौंदर्य दिखता है। सौंदर्य केवल एक मन की कल्पना है। जिस चीज को आप सौंदर्य वाला मानते हैं, आपके लिए वह सौंदर्यपूर्ण है। प्रभु को सौंदर्य स्वरूप मानिए, वही सबसे सौंदर्य में भी सबसे कृष्ण मधुरम है। मानव और जानवर में क्या अंतर है अगर मानव साधन नहीं करे? भगवान साध्य है, परमात्मा साध्य है, धन साधन है। धन की हेल्प से आप कहीं भी जा सकते हैं, परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं,
पूजा कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, कथा करवा सकते हैं। ये सब साधन है। तो धन साधन है, इसका इस्तेमाल कीजिए और साध्य परमात्मा को प्राप्त कीजिए। सब लोग लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं पूरे दिन, जैसे कुत्ता रोटी के पीछे दौड़ता है इधर से इधर, ऐसे ही मानव भी पैसे के लिए पूरे दिन दौड़ता रहता है। भगवान का स्मरण करने से मानव में मानवता आती है, भगवान के गुण भी आते हैं। हम किसी हमारा जो आइडल है उसको हम फॉलो करते हैं तो उनके गुण हम में भी आ जाते हैं। वैसे ही अगर हम परम शक्तिमान परमात्मा को ही अगर हमारा आइडल माने और उन्हीं को स्मरण करें, उन्हीं के जो जीवन चरित्र है उसके बारे में सुने, स्मरण करें, तो उनके गुण भी हम में आएंगे, हम भी उनकी तरह व्यवहार करेंगे। इसीलिए अपने मन को परमात्मा की तरफ मोड़े, उनके गुणों को, उनके जीवन चरित्र को देखें, उन्होंने क्या किया था मानव समाज के लिए, वैसा ही हम ही करें। कुत्ता जो होता है उसको हम रोटी देते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है चोरों से। अगर हम पे कोई हमला करे और वो देख लेता है तो वो आपकी रक्षा करता है। मानव ऐसा है जो उन्हें मानव जहाँ खाता है, जो उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हीं को धोखा देता है, ऐसा प्राय देखा गया है। इसीलिए मानव बनिए, भगवान का स्मरण कीजिए। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। सद्गुरुदेव शिष्य को संसार के नश्वरता से मुक्त कराते हैं और जो जैसा है वैसा दिखाते हैं। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। वह नव स्वरूप के नए संसार की नया जन्म होता है शिष्य का, गुरु के आशीर्वाद से। गुरु को निरपेक्ष होना चाहिए और शिष्य को निष्काम होना चाहिए। जो गुरु कुछ शिष्य के प्रति अलग भाव रखे और कुछ के प्रति अलग भाव रखे, वह निरपेक्ष नहीं, उसकी साध्यता सापेक्षता में है। गुरु को निरपेक्ष होना चाहिए, सभी शिष्य के प्रति एक समान व्यवहार करना चाहिए। गुरु को शिष्य को निष्काम होना चाहिए। कुछ लोग संत के पीछे पीछे घूमते हैं कि ये हमें आशीर्वाद देंगे महाराज तो हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, हम सुखी हो जाएंगे महाराज के आशीर्वाद से। ये कामना है। शिष्य को निष्काम होना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। संत हमेशा भजन आनंद देते हैं और धन की प्राप्ति नहीं कराते। और भजन आनंद भगवान का स्वरूप का वर्णन आपको करते हैं, आपको समझाते हैं कि किस तरह से जीवन को एक बेहतरीन तरीके से जियो, जिससे आप अपना कल्याण करो, अपने परिवार का कल्याण करो, अपने समाज का कल्याण करो, ना कि केवल संसार की मोह माया में ही फंसे रहो। गुरु इतने दयावान होते हैं कि शिष्य के लिए अपने प्राण भी निछावर कर देते हैं। अंधेरे का वक्त था, एक गुरु और शिष्य जंगल से जा रहे थे। रात हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा नींद सो लिया जाए। वहां एक सर्प आया बड़ा सा। गुरु की नींद, गुरु उठ गए थे सुबह। गुरु जो होते हैं, जो सत्व गुण संपन्न होते हैं, 3 तरह के गुण होते हैं शरीर में, सत, तम, रज। जो सद्गुणी है, जो गुरु है जिसमें सत्व तत्व बहुत है, उनकी नींद कम होती है। तमोगुण व्यक्ति, नींद जो है वो तमोगुण से जुड़ी हुई है। जिसकी नींद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, वह तमोगुण से संपन्न है। सद्गुण वाले पर्सन की नींद कम होती है, 4 घंटे 5 घंटे, उससे ज्यादा सत्वगुण सो नहीं पाता। क्योंकि जब संसार सोया रहता है तो सद्गुरु जागते हैं। तो उठे और प्रार्थना ध्यान करने लगे। तभी एक काल सर्प आया। सर्प को देखा तो गुरु ने कहा, अरे इतनी रात्रि में तुम्हारा यहाँ क्या काम है? सर्प ने कहा है कि ये जो आपका शिष्य है, ये मेरे पूर्वजन्म का मुझे मर्डर इसने किया था, मुझे मारा था, तो मैं उसका बदला लेने आया हूँ। गुरु ने कहा अरे उसका मृत्यु से उसको बहुत दुख होगा, वह अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह भगवान स्वरूप को नहीं जानता, उसे बहुत दुख होगा। सांप ने कहा हाँ, इसीलिए मैं मारना चाहता हूँ कि वह दुखी हो और मैं प्रसन्न हूँ। गुरु ने उसको ज्ञान किया सर्प को कि किसी के दुख से सुखी होना
ये तमोगुण का लक्षण है और आप संसार में और फंसते जाएंगे। किसी को भी इंटेंशनली दुख पहुंचाना ये बहुत ही गलत है। सांप ने कहा, मुझे आपके ज्ञान का कोई असर नहीं होगा, मेरे मन में बहुत क्रोध है और जब तक मैं उसे मारूंगा नहीं तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। सर्प ऐसा क्रूर प्राणी है जिसे भूख लगने पे वह अपने ही अंडों को खा लेता है। इतना क्रूर सर्प होता है। मानव को तो काफी प्रेम होता है अपने संतति के लिए, अपने पुत्र पुत्र के लिए वह अपना खुद का प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। और सर्प ऐसा क्रूर होता है जो भूख अति लगने पे अपने ही अंडों को खा जाता है। सर्प नहीं माना, तब गुरु ने कहा, ठीक है तुम मेरे प्राण ले लो पर मेरे शिष्य के प्राण छोड़ दो। गुरु ने विचार किया कि मुझे भगवान की कृपा है, मुझे वापस इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, मैं भगवान की शरण में जाऊंगा। आज मृत्यु हो या बाद में हो, मैं तो वापस नहीं आ रहा, तो मेरे ही प्राण ले ले। इस तरह गुरु ने अपने प्राण दे के शिष्य के प्राण की रक्षा की। इसीलिए कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ओम शांति शांति शांति।